नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक जो आज का मेरा जो वीडियो है वो कौन सा है, पिछले जैसा कि चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, और मैंने फ्लावर के विषय में पूरा बता दिया था, उसके पार्ट बता दिया था, उसके फंक्शन बता दिया था। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है पार्थेनोकार्पी। टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है जो है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मीन्स होता है अनिषेक फलन, ठीक है, अनिषेक फलन। इसके मीन्स होता है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। देखिए पहले इसको हम पहले कैसे समझे आसानी से जो समझ में हम लोगों को आ जाए। सबसे पहले आपने हार्मोन्स पढ़ा होगा। हार्मोन्स जानते हैं, जैसे अगर आप एनिमल्स में हार्मोन्स पढ़े होंगे तो हार्मोन्स में आपको बताया गया होगा हार्मोन्स एक रासायनिक वाहक होता है। हार्मोन्स एक आर केमिकल मैसेंजर, इट इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, और ठीक है, हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इट इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, आपने जो पढ़ा है हार्मोन्स एनिमल्स में, उसके मीन्स होता है हार्मोन्स एक रासायनिक वाहक होता है जो हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को प्रेरित करता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1906 ईस्वी में किया था। लेकिन जब हार्मोन्स की खोज हो गई तो उसके बाद पता चला कि जो हार्मोन्स सिक्रीट होता है वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। हर बच्चों को, स्टूडेंट को ये लगता है कि अंतःस्रावी बहिस्रावी जो दोनों ग्रंथियां हैं, अंदर की ग्रंथियां हैं, बाहर की ग्रंथियां हैं, जो कि एक गलत मायने है। ये इसका मतलब नहीं होता। देखिए मैं आपको कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा, एकदम क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर हार्मोन्स है एक रासायनिक वाहक होता है। अगर हम पौधों में बात करें तो हार्मोन्स एक ऐसा रासायनिक वाहक है जो पौधों में कार्यकी एवं वृद्धि को प्रभावित करता है। कार्यकी मीन्स होता है हमारे शरीर में या प्लांट के शरीर में जो कार्य करने के लिए जो तंत्र बना होता है उसे कार्यकी कहा जाता है। जैसे तंत्रिका तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, ठीक है, लसिका तंत्र, ये सब जो है ये आपके कार्यकी हैं, ठीक है। इसको प्रभावित करता है, इसमें वृद्धि और विकास करता है या उसको नियंत्रित करता है। रही बात ग्रंथि का, तो ग्रंथि देखिए एक प्रकार का थैली होती है। ग्रंथियां एक प्रकार का जो है वो थैली होती हैं, और ग्रंथियां एक प्रकार की स्रावित कोशिका होती हैं जो किसी विशिष्ट एंजाइम या हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर है। और हार्मोन्स आप जान रहे हैं कि हार्मोन्स एक रासायनिक वाहक होता है, ये उत्तेजनाओं को प्रेरित करता है। और एंजाइम आप लोगों को पता ही है कि एंजाइम क्या है, एक जैव उत्प्रेरक होता है। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और उपापचय क्रियाओं के गति को बढ़ाने के लिए प्रोटीन के बने कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम कहा जाता है। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने उपापचय में दो चीज आप लोगों को बताया था कि एक कैटाबोलिज्म होता है, एक एनाबोलिज्म होता है। कैटाबोलिज्म माने होता है उपचयी क्रिया, एनाबोलिज्म माने अपचयी क्रिया। कैटाबोलिज्म उसे बोला जाता है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, उसे कैटाबोलिज्म उपचयी क्रिया कहा जाता है। उदाहरण में श्वसन है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तब उस टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल शरीर से बाहर होते हैं। तो ये उपचयी क्रिया है। अगर हम अपचयी की बात करें, एनाबोलिज्म की बात करें, तो एनाबोलिज्म क्या होता है, जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है, उसे एनाबोलिज्म बोला जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो ज्यादा हम डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो आपका ये रहा, पार्थेनोकार्पिक अनिषेक फलन, क्योंकि इसके पहले का जो पुष्पी पात्रों के लैंगिक जनन में, ठीक है, जो मैं पढ़ाया था उसमें सारे मैटर आपको मैंने कंप्लीट बता दिया था। अगर आप
आप मेरे चैनल पे नए हैं, राजकुमार धीरज सर चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और कोई भी डाउट होगा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका मेरी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। अब रही बात टॉपिक की, देखिए टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, एक चीज आपको कॉन्सेप्ट कर दूं। बच्चों को ये लगता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां अंदर की होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां बाहर की होती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो चूंकि गलत है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है ये नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिकाओं का अभाव होता है। ये अपना स्रावण, ये हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, ये अपना स्रावण सीधे रुधिर के माध्यम से करते हैं। देखिए स्टूडेंट से मैं ये चाहूंगा कि ये बात ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा, कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिकाओं का अभाव होता है, ये हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। हार्मोन्स एक रासायनिक वाहक होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों का रिलेशन, संबंध सीधे ब्लड से होता है। यही इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन सीधे ब्लड से होता है। और बहिःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जो एंजाइम का बहिःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, ये एंजाइम का स्रावण करती हैं। ठीक है, एंजाइम मैंने आपको बताया है, ये एंजाइम का स्रावण जो है वो करती हैं। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, आपको पता चल गया कि कई ऐसी ग्रंथियां हैं जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का काम करती हैं, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां बोला जाता है, जैसे पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा टॉपिक में कि लैट होता है, LAT, लाइपेज, एमाइलोप्सिन, ठीक है, और एक ट्रिप्सिन, 3 एंजाइम्स होते हैं जिनका प्रॉपरली पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन में फंक्शन होता है। एमाइलोप्सिन स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रही बात इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण ग्लूकागॉन का और सोमैटोस्टैटिन का, ये तीनों अल्फा बीटा जो है वो डेल्टा सेल से सिक्रीट होती हैं, किसमें, अंतःस्रावी वाले भाग में, किसके, पेनक्रियाज के ना। जब इंसुलिन कम स्रावित होता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह होता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। आइए टॉपिक का जो नाम है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन कहा किसे जाता है, इसको देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो अनिषेक फलन होता है, चूंकि हमने हार्मोन्स प्लांट में बताया, उसी से रिलेटेड है, तभी हार्मोन्स की मैं बात कर रहा था। हार्मोन्स जो प्लांट में आप पढ़े हैं, 2 प्रकार के हार्मोन्स पढ़े हैं। एक होता है वृद्धि युक्त हार्मोन्स, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स 3 प्रकार का होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और जो वृद्धि रोधक होता है, घटाने वाला हार्मोन्स होता है प्लांट में, उसका नाम एब्सिसिक अम्ल है, ABA। और आपका एब्सिसिक एसिड ABA के अलावा एथिलीन है, जो फल को पकाने के लिए जरूरी होता है। तो फल के पकाने के लिए जरूरी कौन है, एथिलीन। ठीक है, पतझड़ के लिए कौन जरूरी है, एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन जो है वो क्या है, कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है। और जिब्रेलिन, जिब्रेला फ्यूजी कोराई नामक कवक से निकाला गया हार्मोन्स है, जिसकी खोज याबुता और हयासी जी ने किया था। और जिब्रेलिन क्या करता है, सेल इलोंगेशन करता है, कोशिका का दीर्घाकरण करता है, जड़ों तनों में वृद्धि विकास करता है। इसके अलावा जो आपका ऑक्सिन होता है, वो शीर्ष प्रमुखता को बढ़ाता है, लीफ के स्टेज को ग्रोथ करता है, शीर्ष प्रमुखता को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर। देखिए अनिषेक फलन क्या है, ऐसा फल, ऐसे पौधे जिनमें फल का निर्माण बिना बीज के ही हो जाता है। ऐसे पौधे जिनमें फल का निर्माण बिना बीज के द्वारा ही हो जाता है, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के ही फल का बन जाना, बिना निषेचन के ही फल का बन जाना, जिसमें बीज रहित होते हैं फल, यानी उसमें बीज नहीं पाया जाता है। बिना निषेचन के फल का बन जाना, वो भी बीज रहित होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनिषेक फलन, अंग्रेजी में पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी को कैसे डिफाइन करेंगे, The parthenocarpic as defined as the formation of fruit without fertilization, formation of fruit without fruitless plant without fertilization, which is known as parthenogenesis or parthenocarpic। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक है अनिषेक जनन है।
देखिए सामान्यतः जो होता है बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है, ठीक है। तो अनिषेक जनन क्या होता है, देखिए अनिषेक फलन तो बिना बन रहा है, ठीक है, बिना बीज के फल बन रहा है, बीज रहित फल बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, बीज रहित, ठीक है, फल बन रहा है। एक किससे हो रहा है, पार्थेनोजेनेस, पार्थेनोकार्पिक में हो रहा है, ठीक है। ये काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स, ठीक है। देखिए बच्चों ये जो इंटरमीडिएट का क्लास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, इसमें एक चीज आप लोगों को ये है कि आप लोगों को जो टॉपिक में दिया है वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। जैसे जैसे आप लिखेंगे नोट करते चलेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें जल्दी आएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को क्लियर होती होगी, ठीक है। जहां ना समझ में आए पूछिएगा। देखिए बीज रहित फल, आपको पता है कि जो बीज रहित फल होता है ये आपका इसमें बीज नहीं लगते, ठीक है। इसके अलावा एक अनिषेक जनन आप लोगों को पढ़ना है, अनिषेक जनन। इस टॉपिक में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, जो बचा था वो पिछले वीडियो में मैंने 2 वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। देखिए अनिषेक जनन का मतलब होता है कि सामान्यतः बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। क्या बनता है, बीजांड से बीज बनता है, क्लियर है। और अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है, यही चीज ना, अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। अब देखिए फल में भी 2 फल होता है, एक असत्य फल होता है, एक सत्य फल होता है। ऐसा फल जिसका निर्माण जो है, ऐसा फल जिसका निर्माण जो है वो वाह दल दल पुंज के द्वारा ही हो जाता है, उसे असत्य फल बोला जाता है, आभासी फल बोला जाता है, जैसे सेब और नाशपाती। और कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें डायरेक्टली जो है अंडाशय से फल बनता है, उसको सत्य फल बोला जाता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आगे चला जाए, इतना ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, नहीं। देखिए इसके बाद अनिषेक जनन हम बात करेंगे। अनिषेक जनन का मतलब होता है जी ऐसा फल, ठीक है, अनिषेक जनन फल नहीं है इसमें। अनिषेक जनन का मतलब होता है जिनमें बिना भ्रूणीय परिवर्धन के, बिना इम्ब्रियो के डेवलपमेंट से, ठीक है, मतलब इम्ब्रियो डेवलपमेंट न हो, जिनमें बिना भ्रूणी परिवर्धन के बीज बन जाते हैं। जिस पौधे में बिना भ्रूणी परिवर्धन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ठीक है, क्या बन जाते हैं, फल बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं, उसको बोला जाता है अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, ठीक। तो इसको क्या बोला जाएगा, अनिषेक जनन, ठीक। क्लियर है ये बात। कुछ लोग पूछ रहे हैं इसमें, देखिए जो सामान्यतः निषेचन के पश्चात ये पूछ रहे हैं कि सर पार्थेनोजेनेसिस जो होता है उसको जो है वो क्लियर कर दीजिए। पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पिक में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जिनमें बिना बीज के ही फल बन जाते हैं, बीज रहित फल का बन जाना बिना निषेचन के ही, उसको बोला जाता है अनिषेक फलन। और अनिषेक जनन का मतलब सामान्यतः निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनता है, ठीक है। निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, बीज या भ्रूणी परिवर्धन जो होता है, ठीक है, उस क्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको अनिषेक जनन कहते हैं। मतलब जिनमें बिना इम्ब्रियो डेवलपमेंट से ही बीज बन जाए, जिनमें इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट न हो, वही चीज मैं क्लियर कर रहा था, ठीक है, कि अनिषेक जनन क्या होता है वही चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, बिना भ्रूणी परिवर्धन के बीज का बन जाना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। अब देखिए जो पॉली इम्ब्रियोनी होता है, पॉली इम्ब्रियोनी मीन्स क्या होता है, देखिए पॉली इम्ब्रियोनी का मतलब होता है जिसमें ढेर सारे आपके, ठीक है, इम्ब्रियो बनते हैं। पॉली मीन्स मेनी और इम्ब्रियोनी मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, जिसमें ढेर सारे इम्ब्रियो बनते हैं, वो भी अलग अलग स्टेज से ना। कोई एंटीपोलर सेल से बनता है, कोई आपका पोलर वाले भाग से बनता है, कोई सिनर्जिड भाग से बनता है। चूंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दिया था, फिर एक बार क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर जब आप भ्रूण कोश पढ़ते हैं, इम्ब्रियो सैक जब आप पढ़ेंगे, ये बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप इम्ब्रियो सैक पढ़ते हैं आप तो ऑलरेडी वाहदल दलपुंज और जो है जिसको हम वाहदल दलपुंज, उसके बाद नर जन्नांग, मादा जन्नांग, पुमंग और जायांग कहते हैं। तो पुमंग की एक इकाई पुंकेसर,
उसके दोनों भाग कौन कौन होते हैं? एक आपका जो पुमंग का भाग होता है उसका नाम होता है एंथर, और दूसरा जो होता है वो फिलामेंट होता है, परागकोश और तंतु होता है। रही बात गायनोसियम का तो उसका 3 भाग होता है, उसको हम जायांग कहते हैं। जायांग की एक इकाई स्त्री केसर, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, एक आपका वर्तिका होती है, एक वर्तिकाग्र होते हैं और एक अंडाशय होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 भाग होते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि एंटीपोडल सेल होता है। एंटीपोडल सेल आपका देखिए ये मैं बना रहा हूं एम्ब्रियो सैक में। जो अंडाशय ओवरी होती है, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है, सॉरी ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, बीजांड बनता है, और वही ओवरी फल बना देता है और बीजांड बीज बना देता है। तो ये जनरली मैं एम्ब्रियो सैक बता रहा हूं। देखिए एम्ब्रियो सैक से बाहर अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, ठीक यही ना। देखो इसको चैलेजा बोला जाएगा, चलेजा, चैलेजा। ठीक, और इसको हाइलम, इसको फ्यूनिकल ना, ये सारी चीज पिछले वीडियो में मैंने बताया। और देखिए ये आपका क्या है? चैलेजा है, हाइलम है, फ्यूनिकल है, और ये क्या है आपका? न्यूसेलस है। मेन बॉडी इसका न्यूसेलस है ना। इसको इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट, हाइलम, चैलेजा, न्यूसेलस, ठीक है, सब हो गया। अब इसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, यही ना। अब देखिए बीच में एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का क्या नाम है? अब देखिए एम्ब्रियो सैक बीजांड में है, ओव्यूल में है। ये ओव्यूल अंडाशय में, बाहर से अंडाशय होता है, उस अंडाशय के अंदर ये ओव्यूल बनाया हूं, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनाया हूं। इसमें एंटीपोडल सेल है और पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई जिसको बोला जाता है, और यहाँ पे सेनर्जिड सेल, और एक क्या है? एग सेल, और इसको सेनर्जिड सेल। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आप लोगों को जो है पॉली एम्ब्रियोनी बता दें कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। ये चीज समझ में आ गई है ना। ठीक, अब पॉली एम्ब्रियोनी, देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को पॉली एम्ब्रियोनी बता रहा हूं। पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स होता है, देखिए पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियोनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यही होगा ना, भ्रूण का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और मेनी मीन्स मतलब पॉली मीन्स होता है बहुत, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ये आपका क्या है? एम्ब्रियोनी मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, तो इस कहने का मतलब ये है कि बहुभ्रूणता, जिसमें बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो, एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो, उसे बोला जाता है बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता 3-4 टाइप से होता है, उस टाइप को सुन लीजिए। बहुभ्रूणता देखिए जो चीज है पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है बहुभ्रूणता, निषेचन के फलस्वरूप बीजांड से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीजांड से विभिन्न प्रकार के एक या एक से अधिक जो है आपके क्या बनते हैं? एम्ब्रियो बनते हैं, तो उसको बोला जाता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब बीजांड से एक या एक से अधिक, बीजांड से एक या एक से अधिक, ठीक है, क्या बनना? एम्ब्रियो का बनना, भ्रूण का बनना, ये पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम एंटिनो वान लुएनहाक ने किया था सन 1719 ईस्वी में, और इन्होंने आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्मिक पौधों में देखा था, जिसमें पुष्प फल बीज का निर्माण होता है। ठीक है, जो संतरे में सर्वप्रथम इन्होंने देखा था। तो ये आपका, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे तो मैं आप लोगों को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।